गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लो भाई, 8वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर में। आज हम आपके लिए 11.2 एक्सरसाइज का पहला सम करने वाले हैं। तो पहला सम में क्या दिया है, एक ट्रेपेजियम है भाई। ट्रेपेजियम भी कैसा है, जैसे कि मेज होती है ना, मेज का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो एक ट्रेपेजियम के आकार का दिखा रखे है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको जी। इन्होंने बोले है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। जो शेप आकार है ना ऑफ द टॉप, मैंने शिखर का, सरफेस मैंने अपना सरफेस हो गया पृष्ठ, ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। जो टेबल का ऊपरला सरफेस है ना, टॉप मतलब ऊपरला जो अपना ऊपर वाला जो जहाँ पर आप किताब वगैरह, जैसे अपने पास ये मेज है इसके ऊपर रख रहे हैं, तो उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो किस आकार का है, वो ट्रेपेजियम के आकार का, जिसको आप बोला समलंब। समलंब के आकार का है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, जिसकी एक साइड तो 1 मीटर है और दूसरी साइड जी 1.2 मीटर है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 0.8 मीटर। जैसे कि ये आकृति देखो भाई, ये आकृति में दिखा रहे ऊपर वाला हिस्सा है जो, यानी कि इस एक साइड तो छोटी है, देखो ये 1 मीटर है, और नीचे वाला जो साइड है वो कितना 1.2 मीटर है। ये थोड़ी ही लंबी है और ये थोड़ी ही कम लंबी है। और दोनों देखो, ये वाली और ये वाली क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं, असमांतर रेखाएं जी। और जो बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5, जिसको आप ऊंचाई, बीच की दूरी बोलना ऊंचाई जी। तो अपना ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, तो एरिया कैसे निकालना है भाई, इन्होंने यही बात बोले भाई, एरिया निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, जिसकी मतलब इट्स एरिया निकालना है इसका मतलब जी। और पैरेलल साइड इसकी 1 मीटर और 1.2 मीटर है, और बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर है। लो ऊपरला हिस्सा में बना के तुम्हारे पेपर दिखा देता हूँ। तो ये ट्रेपेजियम, सबसे मेन बात क्या है, जैसे कि ये वाली साइड और आपने ये वाली साइड ले लीजिए। इस प्रकार मेज का ऊपर वाला हिस्सा मैंने ले लिया। जैसे इन्होंने बोला भाई, इनमें से एक साइड तो कितनी बोल रखी है, 1 मीटर। जैसे कि ऊपर वाली ले ली हमने जी, 1 मीटर है जी, और नीचे वाली दे रखी है 1.2 मीटर। और जो बीच की डिस्टेंस है ये वाली दे रखी है, वह कितनी है, 0.8 मीटर जी। तो इसमें खास बात, पहले तो ये बात याद रखिए, हिंदी वाले भी इसको समलंब बोल रहे हैं भाई, इसको आप समलंब भी बोल रहा, समलंब, और इसको बोला अपन ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की जी परिभाषा लिखो तो क्या लिखोगे जी, जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइडों का एक पेयर तो क्या होता है जी, पैरेलल, और एक होता है नॉन पैरेलल। देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल है जी भाई, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं जिनको आगे बढ़ाने से कभी ये मिलेंगे नहीं, और ये मिला हुआ तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे जी। एक पेयर तो, चार भुजाओं में से अपोजिट साइडों का एक पेयर तो होता है पैरेलल और एक होता है नॉन पैरेलल। एक तो साइड होती है, मतलब एक जोड़ा बनाते हैं जी हम, एक तो होता है समांतर रेखाओं का और एक होता है असमांतर रेखाओं का। असमांतर वो होती हैं जिसको आगे बढ़ाने से कहीं ना कहीं का मेल हो जी, मिले जी। लेकिन ये ऐसी रेखाएं होती हैं, इनको कहीं बढ़ा लो जी, आपस में नहीं मिलेगी। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकालने का है भाई, जैसे हमारा बेस दो बन गए इसके ऊपर जी, एक ये वाला और एक ये वाला, जो पैरेलल लाइन है वो दोनों का जोड़ लेंगे हम जी। पैरेलल लाइन एक तो ये है, एक ये है, एक और 1.2 का यदि जोड़ करेंगे 2.2 मीटर आएगा जी। इन दोनों का योग और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया ये, और इनका हाफ कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे जी। यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे जी, जो हमारा बेस 1 है, बेस 1 और यानी कि B1 और B2, इनका दोनों का सम, और मल्टीप्लाई में h, जिसके बीच की ऊंचाई 0.8 मीटर। जो दिया वो लिख दो। वन साइड इनको फर्स्ट साइड कौन सी लीजिए, अपने सेकंड साइड कौन सी लिख दिए भाई। तो आप लिखांगे फर्स्ट साइड ऑफ, पैरेलल लगा दी, पैरेललोग्राम जी, ऐसे लिख सका अपन जी। फर्स्ट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एक भुजा तो आपने ले ली कितने जी, 1 मीटर। सेकंड साइड लगा सको भाई, सेकंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम जी, वो कितनी ले ली दूसरी साइड आपने, जैसे जी 1.2 मीटर। और बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन जी, ये भी लगा सको हो। एंड एच बराबर भी लगा सको, इसको B1 B2 भी बोल सका। हाँ भाई, जैसे पहली साइड ली आपने ये B1 ले ली, दूसरी साइड को क्या मान लिया आपने, B2 जी। यानी कि B1 का मतलब है जी, ये B1 का मतलब है कि पहली साइड है, पहले ही अपना बेस हो गया जी, दूसरा बेस ये हो गया जी अपना।
और एक इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन जी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो बिटवीन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बीच की वह कितनी है, 0.8 मीटर। तो इनको एक बार दिखा इसको ऐसे लगा के, इसलिए हमारा B1 बराबर तो कितना है जी, 1 मीटर है, ये लगा दिया। और हमारा जो B2 बराबर दूसरा बेस है वो कितना है जी, 1.2 मीटर है। और एंड जो बीच की डिस्टेंस उसको आपने h मान लिया, वो कितनी है जी, 0.8 मीटर है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दियो, या टॉप ऑफ द, इसका जो टॉप है, इसका ऊपरला शिखर है, उसका अपन निकालना है, इट्स एरिया निकालना, ये भी लगा उसको सीधा जी। इसलिए एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टेबल, टॉप ऑफ द टेबल, ये लगा दो। मतलब एक टेबल के टॉप का एरिया निकालना, अपना ऊपरला हिस्सा जो उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या लिखोगे जी, 1/2 और पहला बेस मल्टी प्लस में दूसरा बेस, दोनों को दोनों जोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला जी, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, h। तो 1/2, पहला कितना है जी 1, और दूसरा कितना ले लिया आपने, जैसे 1.2, और मल्टीप्लाई में भी कितना लिखांगे, 0.8 जी। अब एक लगा कहीं कहीं 1/2, मल्टीप्लाई में दोनों का सम करोगे, एक में ये वाला एक जुड़ेगा सिर्फ, 2.2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 0.8, 2 एकम 2, 2 पे काट दिया, 1.1 आ गया। और इनकी गुणा कराएंगे तो 11 8 88 हो गया भाई। लेकिन पॉइंट 1 के बाद इसमें, 1 के बाद इसमें, 2 के बाद पॉइंट लगा दिए भाई, और ये हमारा एरिया क्लियर हो जाएगा जी। ट्रेपेजियम है जो हमारा जो टॉप है उसका जी। हिंदी में भी लिखोगे इसका मैं ये लगा इसको हो जी, 2 समांतर भुजाएं दिखा रखे हैं, वही लिख को सीधा इसमें चाहिए, 2 समांतर भुजाएं समलंब की लगा दी। समलंब की 2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं जी, एक तो है जी 1 मीटर, तथा दूसरी कौन सी है भाई, 1.2 मीटर, तथा 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 0.8 मीटर जी। इसलिए समलंब है ये, इसलिए समलंब का क्षेत्रफल या मेज के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल भाई, ये भी सही है, या यहाँ पर ये भी लगा इसका, हाँ, मेज के ऊपरी सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर लगा दी। समलंब का क्षेत्र, समलंब है ऊपरला ऊपरला सिरा है जो उसका, और उसका एरिया निकालने का है क्या जी हमारे पास जी, 1/2, और पहला आधार है हमारे पास जी B1, और प्लस में B2, और मल्टीप्लाई में कितना जी h निकालना उसी प्रकार है, 1/2, पहला आधार है हमारा, जैसे 1 ले लिया, दूसरा कितना ले लिया, 0.2 नहीं सॉरी 1.2 है, 1.2 है, और मल्टीप्लाई में कितना हमारे पास जी h कितना है जी 0.8 जी। तो 1/2 न्यू का न्यू, दोनों का सम करो कितना हो जाएगा, 2.2, और मल्टीप्लाई में कितना 0.8, कौन सा ने डिवाइड कर दियो भाई, 2 पैसे ना काटोगे 1.1 आ जाएगा, 1.1 की 8 गला गुना करोगे तो यानी कि 11 की 8 गला 88 आएगी। टोटल पॉइंट गिन लेना, अब एक इसमें है, एक इसमें है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, और पीछे क्या लगा दोगे, वर्ग मीटर। ये है समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यदि हमारे पास आ जाता है तो कुछ इस प्रकार से निकालना है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा तो आपको। अगला सम लेके कल आपको आपके पास फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय